मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम, मुअल्लिमीन व मुदर्रिसीन ज़ी वक़ार और इदारा कंज़ुल ईमान मरकज़ और उसकी ब्रांचों से ताल्लुक़ रखने वाले नाज़िमीन, असातिज़ा, सब मुबारकबाद के लायक हैं। ख़ास तौर पर मोहतरम जनाब मुफ्ती रज़ा कुनैन कादरी साहब, इन्होंने हमें भूला हुआ सबक याद करा दिया। किसी दौर में ये इल्म की दो किस्में नहीं थी, दुनियावी और दीनी इल्म अलग अलग। किसी वक़्त ये दो किस्में नहीं थी। उस वक़्त एक ही मदरसा, एक ही दरसगाह, एक ही मुअल्लिम, एक ही निसाबी किताब, उसी को पढ़ के सुफ़ा, उसी से पढ़ के सिद्दीक़ अकबर जैसा माहिर सियासतदान पैदा होता। उसी दरसगाह में वही निसाब उसी उस्ताद से पढ़ के जनाब फारूक आज़म जैसा सख्त गिर मुंतज़िम आदिल हुक्मरान पैदा होता। उसी दरसगाह से उस्मान गनी जैसा मईशत व इक्तिसादियात का माहिर पैदा होता है। उसी दरसगाह से पढ़ के मौला अली जैसा जज पैदा होता है। वहीं से अब्दुल्ला इब्ने मसूद जैसा फ़कीह और मुफ्ती पैदा होता है। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसा मुफस्सिर कुरान, हज़रत ज़ैद बिन साबित जैसा माहिल इल्म मीरास और फ़राइज़, उसी से अबू उबैदा बिन जर्राह जैसा जर्नैल, सारे वहीं से पढ़ते थे। तो बाद में आके ये तकसीम जब से हुई कि ये दीनी उलूम है, ये दुनियावी उलूम है, बड़ा नुकसान हुआ। तो मैं तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ मोहतरम जनाब मुफ्ती रज़ा कुनैन कादरी साहब को। उन्होंने फिर वही करके दिखा दिया कि उलूम की ये तकसीम कोई नहीं, कुरान व हदीस में हर तरह के उलूम मौजूद हैं, सिर्फ रहनुमाई की ज़रूरत है। तो आज फिर ये एक तहरीक चलती रही कि ये इसको इकट्ठा करो। वो कैसे? स्कूल में जो तालीम पढ़ाई जाती है वो मदरसों में पढ़ाओ। उसको उलमा कबूल करने के लिए तैयार न हुए तो मुफ्ती रज़ा कुनैन साहब ने इसका उलट कर दिया। इन्होंने ये नहीं कहा कि जो कुछ स्कूलों कॉलेजों में पढ़ाया जाता है वो ही दीनी मदरसों में भी दाखिल करो। और उन्होंने कहा जो दीनी मदारिस में पढ़ाया जाता है वही स्कूलों में भी दाखिल करो। तो अल्लाह के फजल करम से ना इस पर उलमा को इतराज़ है और ना ही स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा को एक इजाफी फ़ायदा हासिल हो रहा है। अल्लाह के फजल करम से उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये इदारा मज़ीद तरक्की करेगा और उलमा को भी इधर तवज्जो करनी चाहिए, इसको आगे फैलाना चाहिए और इसको मज़ीद तौसी देने के लिए मौलाना मुफ्ती रज़ा कुनैन कादरी साहब का साथ देना चाहिए, हाथ पटाना चाहिए। और इन बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जो इनामात हासिल कर रहे हैं। और ये भी सिलसिला नबी पाक की सुन्नत है, बुखारी शरीफ में मौजूद है कि नबी पाक बाज़ दफ़ा कोई इल्मी मसला पूछते, मुसाबका कराते। उसी में से एक सवाल किया, बताओ भाई एक ऐसा दरख्त है जो इंसान की तरह मुफीद है, पतझड़ के मौसम में, खज़ां के मौसम में भी उसके पत्ते नहीं झड़ते, उसका हर उज़व मुफीद है, वो कौन सा दरख्त है? तो सहाबा इकराम ने इधर उधर दरख्तों के नाम बताए। बिलाखिर फिर रसूलुल्लाह से अर्ज की कि हुजूर खुद ही बताइए। तो फरमाया वो खजूर का दरख्त है। अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं मेरे ज़हन में ये जवाब आ रहा था
मगर सबसे छोटा मैं था। तो मैंने कहा बड़े बड़े बुजुर्ग सहाबा हैं, तो मैं शर्म के मारे नहीं बोला। बाद में मैंने अपने अब्बा जी को बताया कि रसूलुल्लाह ने जो पूछा था उसका जवाब मेरे ज़हन में आ रहा था। मैंने शर्म के मारे नहीं बताया कि बुजुर्ग सहाबा मौजूद हैं, सबसे छोटा ना उम्र में। तो फारूक आजम ने कहा था, ऐ बेटे, अगर तू उस वक़्त रसूल पाक के सवाल का ये जवाब दे देता तो मुझे इतनी खुशी होती, दुनिया व माफिया की सारी नेमतें मुझे मिल जाएं। उतना खुश न होता जितना तेरा ये सही जवाब रसूल पाक की बारगाह में पेश करने पर। तो ये इस्तेदाद, सलाहियत, ये दीनी तरीका रसूल पाक की सुन्नत के मुताबिक। एक दफ़ा फिर आखिर में मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत किबला मुफ्ती रज़ा कौनैन कादरी साहब को और उनके रुफ़क़ा को। अल्लाह ताला मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।